ओम शांति 18 अगस्त 2025। आज का पुरुषार्थ। आज बाबा ने मुरली में समझाया कि मीठे बच्चे, ये दुनिया एक अनादि नाटकशाला ड्रामा है। जैसे एक नाटक में हर एक्टर का पार्ट पहले से ही निश्चित होता है, वैसे ही हर आत्मा का पार्ट इस सृष्टि नाटक में पहले से ही तय है। इस ड्रामा की सबसे बड़ी बात यह है कि ये बना बनाया है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लोग मानते हैं कि बार बार जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह से मुक्ति मोक्ष मिल सकती है, परंतु मुरली स्पष्ट करती है कि ये संभव नहीं है। हर आत्मा को अपना पार्ट निभाना ही है। हाँ, कुछ समय के लिए आवागमन से मुक्ति मिलती है, लेकिन पार्टधारी आत्मा को अंत में अपना रोल निभाने के लिए वापस आना ही पड़ता है। शास्त्रों में जिस प्रलय का वर्णन है वो सही नहीं है। ये सृष्टि कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, सिर्फ एक युग का अंत होता है और नए युग की शुरुआत होती है। जैसे पुरानी दुनिया खत्म होकर नई दुनिया शुरू होती है, वैसे ही हमारी आत्मा भी पापों से मुक्त होकर पावन बनती है। पतित पावन सिर्फ एक ही है, निराकार परमात्मा शिव। वो ही इस दुनिया को बदलकर स्वर्ग बनाता है। जब हम उस परमात्मा को अपना बाप मानते हैं तो हमें उनसे स्वर्ग का वर्षा राजधानी मिलता है। ये वर्षा सिर्फ भारत को मिलता है, क्योंकि भारत ही वो भूमि है जहां परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देते हैं। हम सभी आत्माएं 84 जन्मों के बाद पतित और शूद्र बन चुकी हैं। परमात्मा ज्ञान देकर हमें फिर से ब्राह्मण बनाते हैं। ये ब्राह्मण ही ज्ञान यज्ञ रचकर पुरानी दुनिया को खत्म करने और नई दुनिया को बनाने में मददगार होते हैं। बाबा ने माताओं को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं पर ही रखा है। इसका अर्थ यह है कि माताओं में ज्ञान को धारण करने की विशेष शक्ति होती है। वे अपने परिवार और समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं। माताएं ही भारत का उद्धार करती हैं। इसका मतलब है कि घर घर में ज्ञान को पहुंचाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से माताओं की होती है। वे ही अपने चरित्र और चाल चलन से दूसरों को प्रेरित करती हैं। पुरुषार्थ प्रयास के लिए विस्तार से मार्गदर्शन। मुरली सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि इसे जीवन में उतारने का तरीका भी बताती है। यही पुरुषार्थ कहलाता है। 1. सच्चा ब्राह्मण बनना। क्या करें? सिर्फ नाम का ब्राह्मण न बने, बल्कि अपने कर्मों से ब्राह्मण बने। एक सच्चा ब्राह्मण वो है जो सिर्फ ज्ञान सुनता नहीं, बल्कि उसे धारण करके दूसरों को भी देता है। कैसे करें? ज्ञान अमृत पिलाना। अपने ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। लोगों को ज्ञान के बारे में बताएं। उन्हें परमात्मा की पहचान कराएं और समझाएं कि वे भी आत्मा हैं और इस नाटक के हिस्से हैं। ज्ञान चिता पर बिठाना। इसका मतलब है दूसरों को अज्ञानता की दुनिया से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाना। उन्हें बताएं कि इस दुनिया में क्यों इतना दुख है और कैसे हम परमात्मा की याद से खुद को और दुनिया को बदल सकते हैं। 2. बाप की याद में रहना। क्या करें? यह सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। हमें हर समय परमात्मा को याद करना है। कैसे करें? अपने आप को आत्मा समझें। जब आप खुद को शरीर के बजाय एक आत्मा समझेंगे तो परमात्मा के साथ आपका संबंध स्थापित होगा। इससे मन शांत होगा और आप बाहरी दुनिया के तनाव से मुक्त हो सकेंगे। कामकाज करते हुए याद। हमें अपना काम धंधा नहीं छोड़ना है। चाहे आप ऑफिस में हो या घर पर, हर काम करते हुए मन से परमात्मा को याद करें। इससे आपके कर्म शुद्ध होंगे और आपकी आत्मा पवित्र बनेगी। 3. महादानी बनना। क्या करें? सिर्फ ज्ञान का दान न करें, बल्कि अपनी विशेषताओं का भी दान करें। कैसे करें? स्नेह का अनुभव कराएं। जब आप किसी से मिलें तो उन्हें अपने चेहरे और व्यवहार से परमात्मा के प्रेम का अनुभव कराएं। बाप के चरित्र को दर्शाएं। आपकी बोलचाल, आपके व्यवहार और आपकी सोच में परमात्मा के गुण झलकने चाहिए। प्रेरणा बने। जब लोग आपकी विशेषताओं को देखें तो उन्हें भी वैसा ही बनने की प्रेरणा मिले। यही सबसे बड़ा दान है। ये पुरुषार्थ ही हमें इस पुरानी दुनिया से निकालकर नई पावन दुनिया में ले जाएगा। बच्चे, आप हो विश्व कल्याणकारी आत्माएं। सभी आत्माओं समेत सारी प्रकृति को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाने वाली। इसलिए विश्व परिवर्तन से पहले अपनी शक्तियों रूपी अग्नि से देह रूपी प्रकृति को सतोप्रधान बनाने में यूज करो। अर्थात मालिक बन अपनी शक्तियों को ऑर्डर करो कि वो अब देह को सतोप्रधान बनाए। साथ ही साथ आप अपनी मन बुद्धि को इस संकल्प में एकाग्र कर दो और 100% निश्चय के साथ निश्चिंत रहो। देखो, बाप परमात्मा पिता की पढ़ाई का सार ही है। शांत रहो, खुश रहो, हल्के रहो और संतुष्ट रहो। इन सब गुणों से भरपूर आत्मा ही बाप समान स्थिति में स्थित हो विश्व कल्याण का कार्य कर सकती है। बस बच्चे, बाप पर 100% निश्चय रख, स्वयं की चेकिंग कर, आगे से आगे बढ़ो। देखो, कुछ भी हो, आप बच्चों ने अपने उच्चतम स्वमान की सीट नहीं छोड़नी है। शिव बाप आपके साथ है, इसलिए हर बात में स्वयं का कल्याण समझ स्थिर अर्थात अचल अडोल रहना है। अच्छा, ओम शांति।